के श्लोक में सामायिक बढ़ाने के विषय में बतलाया था। सामायिक की कैसे सामायिक को बढ़ाया जाए, कैसे सामायिक की वृद्धि की जाए, तो एक व्यापार का दृष्टांत आचार्य समंतभद्र स्वामी ने दिया। जिस प्रकार से एक व्यापारी निरंतर सोचता है कि हमारा व्यापार वृद्धि के लिए प्राप्त हो, हमारा व्यापार निरंतर बढ़ता जाए। जैसे वो व्यापारी व्यापार बढ़ाने की सोचता है, उसी प्रकार से साधु करने लगता है। पहले वह दुकान खोलता है तो फुटपाथ पर वह सामग्री बेचता है। फुटपाथ पर बेचने के बाद फुटपाथ पर व्यापार बेचता है, उसके बाद वह ठेले पर बेचता है। ठेले के बाद वह स्वयं अपनी एक छोटी सी दुकान लेता है। दुकान लेने के बाद में गोदाम के लिए लेता है और एक दिन बहुत बड़ा होलसेल का व्यापारी हो जाता है। कोई नहीं सोचता है कि हमारा व्यापार छोटा रहे, हर आदमी सोचता है कि हमारा व्यापार वृद्धि को प्राप्त हो। इसी प्रकार से धर्मात्मा जन, इसी प्रकार से पुण्यात्मा जीव, इसी प्रकार से व्रती जन निरंतर आत्मस्थ होकर के यह सोचते हैं हमारा धर्म ध्यान कैसे बढ़े, हमारा धर्म ध्यान कैसे वृद्धि को प्राप्त हो। व्यापार वही मनस्या विनिवित्त मंत्रात्म विनिवित्या। अगर कोई मन लगा करके व्यापार करता है तो उसी व्यापार में लाभ होता है। बिना मन के कोई व्यापार करता है तो उस व्यापार से वो पार नहीं पा पाता। जैसे घर के कार्य को मन लगा के किया जाता है, इसी प्रकार से जिन धर्म के लिए भी मन लगा के किया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मन नहीं लगता है, बोलो मन नहीं लगता है। चूंकि मन लगता नहीं है, मन के लिए लगाना पड़ता है। मन कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में लगता नहीं है, मन के लिए लगाना पड़ता है। जैसे चींटी चढ़ती है, जैसे चींटी दीवार पर चढ़ती है और वो 10 बार चढ़ती है और 10वां बार नीचे गिरती है। 10 बार चढ़ती है और 10वां बार वह नीचे गिरती है। बस इसी प्रकार से मन हमारा लगता नहीं है, मन के लिए हमारे लिए लगाना पड़ता है। और ये नियम है कि अच्छे कार्यों में मन लगता नहीं है, अच्छे कार्यों में मन को लगाना पड़ता है। बुरे कार्यों में मन हमारा बार बार क्या होता है, बुरे कार्यों में हमारा मन बार बार हमारा बुरे कार्यों में मन क्या होता है, चला जाता है। पिक्चर देखने के लिए मन बार बार जाता है। इधर उधर के कार्यों में हमारा मन क्या होता है, जाता है। पर अच्छे जितने कार्य हैं, पूजन में मन नहीं लगता है, स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, इसी प्रकार से जाप करने में मन नहीं लगता है, विधान में मन नहीं लगता है। सांसारिक कार्यों में आदमी मन लगा के करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको याद नहीं होता है। याद नहीं होता है, याद होता नहीं है या याद करते नहीं हो, दोनों चीजें। उपयोग हमारा जहाँ होता है, उपयोग की धारा जैसी होती है वैसा ही हमारा कार्य होता है। अगर उपयोग अच्छा है, जैसे कहा कि आज आनंद आया, पूजन में बहुत आनंद आया, जहाँ जहाँ श्रद्धान होता है वहाँ वहाँ क्या होता है, आनंद आता है। जैसे मान लो जिसका पेट भरा हुआ है, बोलो जिसका पेट भरा हुआ है उसे रसगुल्ला भी फीका लगता है। बोलो जिसका, जोर से बोलो, जिसका पेट भरा हुआ है उसे रसगुल्ला भी फीका लगता है, उसे इमरती भी फीकी लगती है, उसे पीठा भी फीका लगता है। लेकिन जिसने
4 दिन से भोजन ना किया हो, उसे रूखी रोटी में भी क्या आता है? बोलो, रूखी रोटी भी क्या होती है? नखरे वहां होते हैं जहां पर कोठी भरी होती है। नखरे वहां होते हैं जहां पर आदमी खा के आया हो, जिसे मिलता नहीं है वो आदमी आप कहीं भोजन में जाते हैं और ये कितना सारा गिराते, खाते कम है गिराते कम है। जैनों की विशेषता है, खाएंगे कम और बगराएंगे ज्यादा। इसी प्रकार से चावल चढ़ाएंगे कम और फैलाएंगे, चार चार दाने चढ़ाएंगे वो 14 दाने सब पूरे पूरे में फैला देंगे। पर जहां भोजन तुमने गिराया है, बाद में सवेरे देखो एक एक दाना बीन करके खाता है व्यक्ति। जिसका पेट भरा हुआ है उस व्यक्ति को भोजन में अच्छे से अच्छा भोजन दिया है, टेस्ट नहीं आता, मजा नहीं आता है। लेकिन जब श्रद्धान भूख लगी होती है तो रूखी रोटी भी उसको अच्छी लगती है। इसी प्रकार से जब श्रद्धान उत्पन्न होता है तो धर्म ध्यान में क्या आनंद आता है और सोचता ऐसी आराधना आज तक हमने नहीं की है, इतनी पूजन इतना आराधना हमने कभी नहीं की है। और बहुत आनंद आया इस पूजन में, बहुत आनंद आया अभिषेक में। और ऐसे लोग रहते हैं अपने गांव में तो धर्म करते ही हैं, गांव के बाहर भी धर्म करने के लिए जाते हैं, अभिषेक करने के लिए जाते हैं। निरंतर ये विचार करो कि हमारा धर्म ध्यान कैसे बढ़े, हमारे पुण्य की वृद्धि कैसे हो। एक व्यक्ति मंदिर में होकर के भी घर में है, बोलो एक व्यक्ति, जोर से बोलो, एक व्यक्ति मंदिर में होकर के भी घर में है, और एक घर में होकर के भी मंदिर में, एक चौकी में होकर के भी घर में है, और एक घर में होकर के भी चौकी में। मंदिर आते हैं तो घर की आकुलता, और घर जाते हैं तो घर आते हैं तो मंदिर में आके सोच रहे कहां से आ गए। और मंदिर घर में बैठे तो आज मंदिर नहीं जा पाए, प्रवचन में नहीं जा पाए, स्वाध्याय में जाना था जा नहीं पाए। कैसी कर्म की विचित्रता है भैया, बड़ी विषम स्थितियां होती हैं। कई बार ऐसा 2 मित्र थे और दोनों मित्रों में एक धर्मात्मा था और एक सांसारिक कार्यों में रुचि रखने वाला था। परिणामों की स्थिति आप देखो किसकी, कैसे कैसे भाव होते हैं, बोलो कैसे कैसे। आप सोचो कि हमने धर्म कितना किया, व्यापार तुमने कितना किया, ये महत्वशाली नहीं है। माल तुमने कितना बेचा, बोलो माल तुमने, माल नहीं बचा इतना बेचा, बोलो माल नहीं बचा इतना बेचा, पर तुम्हें कुछ बचा कि नहीं बचा। माल तुमने कितना बेचा ये महत्वशाली, उन माल बेचने से तुम्हें बचा कितना है ये महत्वशाली। इसी प्रकार से तुमने कितना धर्म ध्यान किया। हमने दिन भर पूजाएं की, इतने 1008 अर्घ्य चढ़ाए पूरे वक्तांबर के 48 काव्यों के, ये महत्वशाली नहीं है। महत्वशाली ये है कि तुमने भाव से तुमने कितना किया है। दोनों मित्र थे तो उसको पता चला कि महाराज श्री आए हैं, चलो महाराज की प्रवचन सुनने चलते हैं। और महाराज बढ़िया प्रवचन देते हैं, बोलो महाराज, अब बोलो बोलना तो पड़े, महाराज बढ़िया प्रवचन देते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो आज पिक्चर देखने जाएंगे, बहुत बढ़िया पिक्चर लगी हुई है सूथयू, बढ़िया पिक्चर लगी है सूथयू, चलो। अरे भाई महाराज का प्रवचन सुनने चलो। तो कई लोग क्या बोलते हैं, अब तो महाराज 4 महीना तो आई छे, कभी भी सुन लेंगे महाराज का प्रवचन, लेकिन क्या चलो प्रवचन सुनने चलो, नहीं अभी है ना, वो पिक्चर देखने नहीं जाना, जादू देखने चलो, अभी तो जादू देखने चलना है। आज रात को 9 से 10 का जादू देखना है। कितने बजे? मंगलम जादू, है ना, रात को जादू देखने जाना है। अरे भाई हम तो महाराज का प्रवचन सुनने जाएंगे, नहीं नहीं हम तो जादू देखने जाएंगे। और एक प्रवचन सुनने को कहता है, एक पिक्चर देखने को जाने का विचार करता है। उसने उसे बताया कि महाराज आगम की बात करते हैं, शास्त्र की बात करते हैं, कितने लोगों का कल्याण हो गया महाराज की देशना से। पिक्चर तो अनादि काल से देखते चले आ रहे हैं। बोल नहीं हम पिक्चर देखने जाए, और बोलता नहीं हम प्रवचन सुनने जाएंगे। अब दोनों अपनी अपनी दिशा में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं।
जैसे वो जो प्रवचन सुनने जा रहा था वो मन में विचार करता, देखो मेरे मित्र ने मुझे कितना मनाया पर मैंने उसकी बात को नहीं माना। ओ महाराज का प्रवचन सुन करके आनंद ले रहा होगा, कितना उसको आनंद आ रहा होगा, क्योंकि आत्मा एकत्व विभक्त टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी परमानंद चैतन्य धर्म से युक्त है। आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। ये आत्मा है ना अपने परमात्मा बनने की शक्ति से युक्त है। आत्मा में परम आनंद है। वो आत्मा का अनुभव कर रहा होगा, उसको कितना आनंद आ रहा होगा। धर्म का धर्म कर रहा, पुण्य का पुण्य कर रहा, कितना अच्छा सुरक्षित जगह पर होगा। वो ऐसा सोच रहा, और मैं पापी देखो, मैं मेरा पाप कर्म का उदय देखो कि मैं पिक्चर देखने के लिए आया, कितना पाप संचित करूंगा, और मेरा मित्र आज प्रवचन सुन रहा होगा, कितना भारी पुण्य कर्म का। मैंने उसकी बात को माना नहीं, और दूसरा जो मित्र प्रवचन सुनने जा रहा था उसने विचार किया कि देखो मेरा मित्र आज पिक्चर देखने के लिए गया है, कितना आनंद ले रहा होगा। महाराज का प्रवचन कल भी सुन सकते थे पर पिक्चर मालूम नहीं कल आए कि नहीं आए, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं नहीं गया उसके साथ में, मुझे जाना चाहिए था। और जो प्रवचन सुनने जा रहा उसका चित्त पिक्चर में लगा। जिसका मन पिक्चर देखने जा रहा है उसका मन किस में लगा, उसका मन प्रवचन में लगा है। सेठ जी बैठे यहाँ पर है पर मन दुकान में है, बैठे दुकान में है और मन महाराज के पास में। जल्दी समेटो, जल्दी करो, महाराज के पास जाना है, प्रवचन में जाना है, भैया वृत्ति में जाना है, फटाफट करो। घर दुकान पर है और मन कहाँ है, महाराज के पास। और महाराज के पास है और मन वहां पर है। कई बार ऐसा होता है कि आहार देने वाले क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करते, एक गिलास हमको दिला दो, बाहर जाना है, जल्दी दिला दो। भैया जिनको जल्दी है उनसे आहार कभी लेना ही नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी में विनय नहीं अभिनय होता है, विनय नहीं अभिनय होता है। और ना देखते हैं, ना सोते हैं, ना हाथ धोते हैं, और मालचंद की जगह बालचंद डाल के चले जाते हैं। भैया जल्दी जल्दी में कभी धर्म नहीं होता। बोलो, जल्दी जल्दी में धर्म में जल्दी नहीं होती है। बोलो, धर्म में जल्दी नहीं होती है और जल्दी में धर्म नहीं होता है। धर्म बिल्कुल शांति से किया जाता है। भली थोड़ा करो पर अच्छे से करना। वो मित्र पिक्चर देख रहा है पर मनुष्य का, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, थोड़ा ऊपर आके करो, थोड़ी सी ऊपर आके करो, फोटो बढ़िया आएगा। इधर देखो और थोड़ा ऐसा करो। फोटो वाला कैसा बोलता है, ये नहीं बोलते तो बैरागी है। ये फोटो दावत का फोटोग्राफर तो बैरागी, कहीं नहीं बोले। कोई दुखी बैठे तो भी खींच दे, कोई सुखी बैठे तो भी क्या कर दे भैया। वो बोलते इधर देखो। जैसे वो पिक्चर देख रहा पर मन कहाँ लगा हुआ है, मन लगा हुआ है प्रवचन में। और प्रवचन में बैठा है और मूवी पर उसका मुंह लगा हुआ है कि मूवी देखने गए होते तो कितना अच्छा रहता, कितना अच्छा रहता। अचानक दोनों का रास्ते में जा रहे थे, सोच रहे थे, और अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। ऑन स्पॉट दोनों बालक खत्म हो जाते हैं। जो पिक्चर देखने गया था वो स्वर्ग में गया और जो प्रवचन सुनने जा रहा था वो नरक में गया। क्योंकि जैन दर्शन में भावों की प्रधानता है, भावों की प्रधानता से स्वर्ग में गया। उसने सोचा कि मेरा मित्र इतना धर्मात्मा था, वो तो मेरे से ऊपर वाले स्वर्ग में गया होगा, ऊपर वाले स्वर्ग में गया होगा, और मैं यहाँ आया। उसने अपने अवधि ज्ञान से जाना, उसे पता चला कि मेरा मित्र तो नरक में गया। और जब वो नरक में उससे मिलने गया, उसने पूछा नरक में कैसे आए। बोले तुम प्रवचन सुनने गए थे, है ना, मैं प्रवचन सुनने जा रहा था, मेरा मन पिक्चर में लगा था, और तुम पिक्चर में जा रहे थे और मन तुम्हारा प्रवचन में लगा था। ये सब भावों का क्या है, महत्व है। किसका महत्व है। इसलिए हमने आपको शिविर के अंतर्गत, जब भक्तंबर शिविर का प्रथम आगाज होता है उस समय उसका मंगलाचरण ही सबसे पहला शब्द आता है, भावों में थोड़ा। तो क्या शब्द आता है, भावों में। अब आहार को निकलते पड़गान होता है तो लोग हमारे भजन की टांगे खींचते हैं, पूरा तो आता नहीं है। भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का। अब आगे का महाराज आप जानो, थे कि थे जानो। भैया भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का
भावों में थोड़ा, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आ, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आ। और जैसा क्या होता है कि जैसा हमारा हृदय का एक अध्याय, बोलो हृदय का एक अध्याय, बोलो ना हृदय का एक अध्याय फेस है। क्या है? हृदय का एक अध्याय चेहरा है। जो हृदय में होता है वो चेहरे पर उभर करके निश्चित आता है ना। जैसा मन में जो चल रहा है, जैसा मन में भाव चल रहा है, उस भाव के अनुसार हमारे परिणामों में क्या होता है, परिणामों में आता है, भावों में आता है। जैसे हमारे भाव होते वैसा चेहरे पर क्या होता है, उभर करके आता है। चेहरे को देख करके पता लगाया जा सकता है कि इनके हृदय में क्या चल रहा है। कुछ ना कुछ विकल्प चल रहे हैं, प्रसन्नता है, देख करके ही पता चलता है। तो चेहरा हृदय का, हृदय एक पुस्तक है, बोलो हृदय एक पुस्तक है और चेहरा उसका एक अध्याय। पुस्तक क्या है ना, चेहरा उसका एक अध्याय। चेहरे को देख करके पता चलता है। फिर जिसके लिए बोलते हैं फेस रीडिंग। और आप लोग बुक रीडिंग करते हैं, पर दिगंबर साधु बुक रीडिंग के साथ साथ फेस रीडिंग भी करते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या विचार करके आओ। जैसे कई बार क्या होता है, साधुओं के सानिध्य में विधान की मीटिंग होती है, पंच कल्याण की मीटिंग होती है। अब कई बार बहुत सारे पूरे कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, एक के पीछे एक, देखना होशियारी आप, है ना होशियार। महाराज ने कोई बताया ये प्रोग्राम ऐसा होना है और ये संगीतकार आएगा और ऐसा मंडप बनना है और इतना बड़ा बनना है, लगभग इसमें 5 लाख का खर्चा आएगा। तो जो सामने वाला बैठा रहता है वो सोचता ठीक है महाराज कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन अच्छी तरह से कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, तो वो खुश होके बोलता। पर जिसके लिए लग रहा है कि 5,000 रुपये खर्च कौन करेगा, तो क्या करता, पीछे वाले की कमर पर क्या दबाता है, उसको थोड़ा सा है ना दबाता है, मत कहो हाँ मत भरना, है ना। तो आंखों में वो ऐसा इशारा करेगा तो क्या करेगा, उसकी उंगली दबाएगा पेंडे, उसको कोई ना कोई क्या करेगा, इशारा करेगा हाँ मत भरना, हाँ।